करता हूं। उस मदद को हम ठीक जगह लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को उसका लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश में बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगातार हमने प्रयास किए हैं, उसमें सफल भी हुए हैं। लगभग 1200 की बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके हमने 5000 की बेड कैपेसिटी के करीब पहुंचाया है। ऑक्सीजन के मामले में जहां हिमाचल प्रदेश में हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम थी, उसको भी हमने बढ़ाने में हमने बहुत काम किया है और हमने केंद्र के समक्ष भी इस बात को कहा है कि जो हमको हिमाचल को ऑक्सीजन का कोटा मिलता है 15 मीट्रिक टन, उसको बढ़ा करके 30 किया जाए। और केंद्र सरकार का मैं हृदय से आभारी हूं, विशेष तौर से आदरणीय पीयूष गोयल जी का, उनने तुरंत जो है उसको 30 मीट्रिक टन कर दिया है, क्योंकि इस संकट में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। और उसी के साथ साथ में हमने फर्दर आगे भी बात कही है और फिर से निवेदन किया है कि क्योंकि मामले अभी तक बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि इसको 40 मीट्रिक टन भी किया जाए तो हमारे लिए उपयोगी होगा। जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे पास डी टाइप सिलेंडर ऑक्सीजन के बहुत कम थे, लगभग 2500 के लगभग थे, आज हमने वो 6000 के लगभग डी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध कराए। हमने स्टोरेज कैपेसिटी को लगभग 25 मीट्रिक टन जो है उसमें इंक्रीज किया है हिमाचल प्रदेश में। और वहीं मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि जहां आपके ऊना जिला में भी अभी एक्टिव केस जो है 2058 है और जिसमें से 1800 के लगभग जो है एक्टिव केस वो होम आइसोलेशन में है। हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जितनी मदद की जा सके। और एक विशेष अभियान कल से हम शुरू कर रहे हैं, एक होम आइसोलेशन किट भी हम भेज रहे हैं जो हर परिवार तक पहुंचेगी जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो होम आइसोलेशन के अतिरिक्त वो इसमें हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके माध्यम से भी उनको बहुत मदद मिलेगी और उसमें बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं, जो आवश्यक है, वो भी हमने उसमें उपलब्ध डाली हैं उसमें। तो उन चीजों को लेकर के भी हम आगे बढ़कर के काम करते रहेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके वहां पर पंडोगा में 180 बेड की कैपेसिटी का जो है मेक शिफ्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक हफ्ते में, सप्ताह के अंदर अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। और जहां हमारे पास अभी तक बेड कैपेसिटी 120 है, इसको हम 300 तक पहुंचाने की स्थिति में हो पाएंगे ताकि ऊना में कोई भी कोविड का पेशेंट अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कठिनाई ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारा ये प्रयत्न होगा। मैं इस बात को भी देख रहा था कि जहां ऊना में फर्स्ट फेज में मृत्यु बहुत कम लोगों की थी, हालांकि दुखद मृत्यु चाहे एक आदमी की भी होती है वो भी पीड़ा देती है। 45 लोगों की पहले फर्स्ट फेज में मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी के इस फेज में 147 जो है दूसरे फेज में मृत्यु हुई है। कुल मिला करके ये आंकड़ा 192 तक पहुंच गया है। स्वाभाविक रूप से सारी चीजों को लेकर के हम न चिंतित भी हैं, लेकिन सब लोग जब मिलकर के जब काम करने के लिए आगे निकले हैं तो उससे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। निश्चित रूप से इस कोविड के संकट से हम बाहर निकलेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कैप्टन संजय प्राशर और सोनिका प्राशर दोनों मिलकर के ऐसे संकट के क्षण में प्रदेश को मदद कर रहे हैं। और आरोग्य भारती के माध्यम से आपने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट्स, फेस शील्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी ग्लव्स, N95, NRB मास्क, ये सारा सर्जिकल मास्क, इस तरह की जो जितनी भी जो आवश्यक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इस कोविड के मरीज के लिए बहुत आवश्यक हैं उनके इलाज के लिए, तो उसमें आप मदद के रूप में ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपके इस सहयोग से
इस योगदान से किसी की जिंदगी बचेगी और किसी का जो ट्रीटमेंट में जो है जो बहुत बड़ी मदद मिलेगी और बहुत सारे लोग आपकी इस सेवा को लेने के पश्चात स्वस्थ होकर के घर जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका इस प्रकार का योगदान सदैव बना रहेगा और हमारे जो आरोग्य भारती जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में काम करते हुए निश्चित रूप से जो एक सेवा का एक भाव लेकर के आप काम कर रहे हैं, इससे प्रेरित होकर के सदैव इस काम को जारी रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी का जो हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस कोविड के संकट से निश्चित रूप से हम पार होंगे। मुझे आप सबसे यही निवेदन करना है कि जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल में हैं, चाहे होम आइसोलेशन में है, जहां जिस व्यक्ति की जिस रूप में मदद की जा सकती है इस संकट के क्षण में, आप मदद के लिए आगे आएं, इस बात को सुनिश्चित करें। थोड़ा ऊना में इस बात को थोड़ा हम देख रहे हैं कि कर्फ्यू में थोड़ी जरूरत से ज्यादा ढील है। कर्फ्यू का अभिप्राय कर्फ्यू है, लोग बहुत बाजार में घूमना फिर शुरू हो गए। अभी मैं कोई मुझे भेज रहा था कि आम जनजीवन जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से ऊना का बाजार आधा अधूरा जो है वो खुला है। बहुत सारे लोग रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी शॉप खोल रहे हैं और बहुत सारे लोग कर्फ्यू के दौरान भी बाजार में घूम रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करें, जो व्यवस्था तय की गई है उस व्यवस्था का पालन हो, जिला का प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। एक बार फिर से संजय जी का और उनके मैडम का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में वीरेंद्र कंवर जी, सतपाल जी सत्ती, अपने बलवीर जी, सभी लोग जो जुड़े हैं, डॉक्टर हेमराज जी आरोग्य भारती से, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ में अगले कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अगला कार्यक्रम इनके साथ हमारा है वर्चुअल कार्यक्रम, तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।